नगर पंचायत समधन में बाल कल्याण संरक्षण इकाई का हुआ गठन। उत्तर प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग एक संख्या 930/60 1/22/1/13/02/2022 लखनऊ दिनांक 16/11/2022 के द्वारा जनपद कन्नौज में 18 वर्ष से कम आयु के शिशु बालक बालिका हेतु बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश का निर्माण, उचित पालन पोषण करने, परिवार की देखभाल पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के उद्देश्य से जनपद कन्नौज में भारत सरकार के मिशन वात्सल्य योजना के तहत दिनांक 2/8/2023 को नगर पंचायत समधन में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां महिला कल्याण विभाग से आए सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश कुशवाहा और परामर्शदाता अजीत राठौर ने बताया, प्रत्येक 3 माह पर अनिवार्य रूप से वार्ड सभा पंच पर बैठक करेगी और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख संबंध बिंदुओं की समीक्षा करेगी। उक्त बिंदुओं पर किसी भी घटना के संज्ञान में आने पर समस्त तत्वों का संकलन करते हुए संबंधित थाने की विशेष किशोर न्याय बोर्ड को तत्काल कार्यवाही हेतु सूचित करेगी और साथ ही साथ आर्थिक अभाव से बच्चों का लालन पालन न करने वाले परिवार को चिन्हित कर रोजगार परक योजना से अभिभावकों को लाभान्वित कराकर परिवार को बच्चों के पालन हेतु सशक्त बनाने का प्रयास करेगी। और साथ ही साथ बैठक में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अर्थात माता पिता कोरोना से मृत्यु पर समस्त नाबालिग बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य अर्थात कोविड काल में अन्य कारण से माता पिता की मृत्यु पर 2 नाबालिग बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह, स्पॉन्सरशिप अर्थात गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह 18 वर्ष से कम उम्र तक दे है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निराश्रित महिला पेंशन आदि योजनाओं पर किए गए हैं। नगर पंचायत समधन में बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में वार्ड सभा के सभासदगण और स्टाफ कर्मचारी उपस्थित रहे। ये मुख्यमंत्री द्वारा किस चीज़ का ये यहाँ पर मीटिंग रखी गई, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज की जो मीटिंग जो रखी गई थी, इसका उद्देश्य ये था कि मिशन वात्सल्य योजना के तहत पहले 3 स्तरों पर बैठक की जाती थी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। नई मिशन वात्सल्य योजना के तहत इस बार वार्ड स्तर पर भी टीम का गठन किया गया है, जिसमें 7 लोग इसमें मेंबर्स हैं। जिसमें इस वार्ड सभा की जो कमेटी बनी है, उसमें सभासद को अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि आप वार्ड स्तर पर बैठक करते हुए ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जो बच्चे लावारिस हों, लगी यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे हैं, पलायन करने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों का पालन पोषण व संरक्षण नहीं हो पा रहा है, बच्चे अनाथ हैं। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए उनको समाज में एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनको एक नई पहचान मिल सके। जैसे कि एक योजना हमारे विभाग में है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। इस योजना के तहत बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए सरकार द्वारा 2,500 रुपये का लाभ दिया जाता है। 2,500 जी, 2,500 रुपये का लाभ पर मंथ? जी, हर महीने दिया जाता है। जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक बच्चे को लाभ दिया जाएगा। शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए और पालन पोषण के लिए। ये लाभ सिर्फ बच्चे की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। अगर बच्चे ने शिक्षा बीच में अगर बंद कर दी है तो उसका लाभ बंद भी कर। इसमें इससे पहले ये भी सुना था 9th और 10th का सिस्टम है, उस हिसाब से दिया जाएगा। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ गई है और वो इंटर करने लगा है तो उसका कुछ ज़्यादा लाभ है क्या? नहीं, वो ये योजना थी, वो एक दूसरी योजना थी, कोविड-19 थी। तो उसमें बच्चों को 4,000 रुपये दिया जाता था। इस योजना का उद्देश्य ये था कि वो योजना का लाभ बच्चे या तो इंटर पहले कर ले या 18 वर्ष से आयु पहले, दोनों में से जो पहले हो जाएगा या 18 वर्ष। इसमें 2,500 ही है। इसमें सामान में 2,500 रुपये थी। अच्छा। और कोविड-19 में 4,000 रुपये सामान के अलावा। और अदर OBC SC में भी यही है? कैटेगरी नहीं है, कोई कैटेगरी सामान नहीं, जनरल है, सबको एक ही? जितना भी समुदाय है सभी लोग पात्र हैं। कोई धर्म नहीं है। तो हर माह उसके खाते में 2,500 रुपये बच्चों के अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा। जिसमें उसको क्या क्या प्रूफ? उसमें प्रूफ है बच्चे, जैसे कि बच्चे के माता पिता का अमृत प्रमाण पत्र स्थिति के अनुसार है। बच्चे के माता पिता में से किसकी डेथ हुई है तो उसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला, बच्चों के माता पिता के आधार कार्ड, परिवार स्थिति की नकल, बच्चों के आधार कार्ड, बच्चों के विद्यालय के प्रमाण पत्र। 5 वर्ष से अगर अधिक उम्र है तो ही बच्चे का विद्यालय का प्रमाण पत्र लगेगा। और बच्चे के खाते अलग अलग बच्चों के नाम से, और उसमें जो अंडर ग्रेजुएट संरक्षक रहेगा। और एक स्टाम्प पेपर 10 रुपये का
और बच्चे और सदस्य की जॉइंट फोटो। इनकम सर्टिफिकेट भी बनेगा? हाँ, वो भी बताओ। इनकम आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसकी अधिकतम जो आय है वो 3 लाख दी गई है। 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए आय, मतलब कि परिवार की, बच्चों जिसके साथ रह रहा हो। ये जमा करने कितने दिनों तक इसका लाभ कितने दिनों के बाद मिलता मतलब कि रहेगा? बच्चा जब फॉर्म भरता है, हमारे यहाँ जो प्रक्रिया वो ऑफलाइन प्रक्रिया है। इसका जो फार्म है महिला कल्याण विभाग, विकास भवन, कमरा नंबर 1 में आपको प्राप्त मिलेगा फार्म। और सारी प्रक्रिया करने के बाद कम से कम 4 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। बच्चे की जांच के लिए फाइल भेजनी पड़ती है। यहाँ से करने के बाद विकास भवन में ही जमा होगा या और कोई यहाँ पे लोकल में कोई? नहीं, वो फाइल जो पूरी अभिलेख तैयार की जाती है वो जांच के लिए भेजी जाती है तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर मतलब कि जो फाइल जो बच्चा जो पात्र हो जाता है तो उसको फिर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कराई जाती है, जिला टास्क फोर्स की, जिसमें अनुमति ली जाती है बच्चे की। अनुमति जमा करने के बाद ही तो जांच पे भेजी जाएगी? हाँ, जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट पे जमा करें विकास भवन में? हाँ, जमा करने के बाद फाइल भेजी जाएगी। उसकी जांच लेखपाल या कोई और? तहसील स्तर पर लेखपाल करते हैं और ब्लॉक स्तर पर जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी महोदय के साइन से, हस्ताक्षर से संस्तुति मिलती है और खंड ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से संस्तुति दी जाती है। ठीक।